नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय समय के साथ। मैं इस वक्त मौजूद चिरकुंडा नगर परिषद के प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। यहाँ आए हुए हैं बीके भगवान जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका जीवनी क्या रहा। आइए बात करते हैं। हाँ सर, मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई। वैसे तो लौकिक में मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। तो 11 साल बकरी चराते थे। तो 11 साल के बाद हमारी खेती से रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता ये बच्चा रोज कहाँ जाता है, उसके पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी। हमने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है। बाहर जाकर के मैं बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता ठीक है कल चलो। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। कहा कि पहले को सुना के तो भी सुन लेना, दूसरे रोज जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया, अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचा क्या करेंगे। मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था। पहले स्याही से लिखते थे। रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था, धूप में सुखा करके फिर लिखता था। एक दिन आया 9वीं कक्षा में, उसी डायरी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला। और उस किताब में कैसे संसार में परमात्मा आए, गीता के वचन अनुसार परमात्मा ने गीता में वचन दिया था जब जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। धर्मग्लानि के लक्ष्य अनाथपुरी में बेचा जाएगा, गाय विष्टा खाएगी, बच्ची मुख से और मांगेगी, बालों का श्रृंगार होगा तब मैं आऊंगा। तो मुझे ये ज्ञान बड़ा अच्छा लगा। मैंने और किताबें मंगवाई, उसके पर एड्रेस था वहां से। मुझे किताबें 7 दिन का कोर्स किया। उसके बाद में 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला थी। आधा घंटा रोज वहां जाता था। उस आधा घंटे का मेडिटेशन का इतना प्रभाव हुआ, गलत संगत से बचना, सिनेमा टीवी से बचना, नशा नहीं करना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, ये संस्कार सीखा। उसके बाद ITI पूरा हुआ। मुझे माउंट आबू में जब मैं पढ़ता था खाने के लिए कुछ नहीं था। चावल उबाल करके गर्म चावल पर शक्कर डाल के खाता था। लेकिन आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन व्यवस्था देखता हूँ। इतना ही नहीं, 40 मासिक में आर्टिकल लिखने का काम करता हूँ। आज माउंट आबू में रहते हुए भी पूरा भारत में कोने कोने में जाकर के जेलों में 1200 जेलों में 11-12 हजार स्कूलों में नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। कहाँ एक रद्दी की किताब मिला और मेडिटेशन से अपने जीवन को इतना महान बनाया। मैं सोचता हूँ ऐसे ही आज के युवा अगर उनके अंदर मूल्य आ जाए, एक समाज को अच्छा बना सकते हैं। बाबा राष्ट्रीय उच्चारण के माध्यम से समाज को कुछ संदेश देना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, वर्तमान समय नाजुक है। अगर अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, जीवन में सुखी बनना है, आध्यात्मिकता के तरफ ये करो। क्योंकि आध्यात्मिकता हमें मन को पॉजिटिव बनाते, मन को सकारात्मक बनाते, हर परिस्थितियों का सामना करना सिखाते हैं। आज व्यक्ति नशा बुराई के अधीन क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिकता की कमी। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, कहीं पर जाकर बैठो निगेटिव। आध्यात्मिकता पॉजिटिव सिखाते हैं। और जो व्यक्ति पॉजिटिव है, रेत में भी पानी निकाल सकता है, असंभव बातों को संभव कर सकता है। इसलिए मैं यही जनता को संदेश देता हूँ, जागो, ये युग परिवर्तन का बेला है। आध्यात्मिक क्रांति करो। जो आध्यात्मिक संस्कारी व्यक्ति है वही आगे चल करके सुखी और समाधानी सोच रह सकता है।